तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूज़र रेपो, यानी कि हमने यूज़र एंटिटीज़ हमने बना लिया था। अब हमें यूज़र एंटिटीज़ बनाने के बाद अब हमें बनाना था रेपोजिटरी। तो रेपोजिटरी में हम एक इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस यहाँ पे हम इंटरफेस पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसका हम नाम रखेंगे यूज़र रेपो, यूज़र एंड रेपो। यूज़र रेपो बनने के बाद इसको हम एक्सटेंड करा लेंगे, एक्सटेंड्स JPA रेपोजिटरी। और इसके अंदर हमें दो चीज़ पास करना होता है, एंटिटीज़, यानी किस एंटिटीज़ पे हमें काम करना है। तो हमारा एंटिटी क्या है, यहाँ पे यूज़र है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज़र। मैं यहाँ ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जो हमारा एंटिटी है ये है यूज़र। और सेकंड थिंग, जो हमारी प्राइमरी की तरह जो एक्ट कर रहा था, यानी कि आईडी, इसका टाइप क्या है। तो यूज़र रेपो में हमें एक यूज़र पास करना था एंड इसको पहले हम इंपोर्ट कर देते हैं। ऑल्ट इंटर इंपोर्ट हो जाएगा ये, यानी कि यूज़र। और सेकंड थिंग इंटीजर। इंटीजर हमने क्यों पास किया, क्योंकि हमें इसके अंदर दो चीज़ हमें पास करना होता है। एक हमारा किस एंटिटी पे हम काम कर रहे हैं वो यूज़र, और दूसरा हमारे आईडी की टाइप क्या है, तो वो है हमारे इंटीजर। इतना होने के बाद अब हम चलते हैं पेलोड, यानी कि अपना DTO क्लास बनाने। यानी कि ये रहा हमारा पेलोड। पेलोड के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे यूज़र DTO, यूज़र DTO। ये हमारा यूज़र DTO क्लास बन गया। और इसके अंदर जितने सारी चीज़ें हैं हम सेम टू सेम पूरा कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल से कॉपी। एंड ये रहा हमारा यूज़र DTO और इसके अंदर हम पास कर देंगे। इसके बाद हम ये नहीं चाहते कि यूज़र DTO से भी डेटाबेस में एक टेबल बने, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। जितने भी कॉलम हैं हम सारे कॉलम को रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा यूज़र DTO भी डेटाबेस में। हम यूज़र DTO बस इसलिए बनाया है ताकि जब भी हमें रिस्पॉन्स करना हो यूज़र को, तो यूज़र को पहले हम यूज़र DTO में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के बाद फिर वो वैल्यू हम यूज़र को रिस्पॉन्स करें। इतना होने के बाद बाकी जो भी गेटर सेटर हैं वो सब हम एनोटेशन यूज कर लेंगे। ये रहा हमारा गेटर, ये रहा हमारा सेटर एंड ऑल आवर कंस्ट्रक्टर एंड नो आवर कंस्ट्रक्टर एंड उसके बाद टू स्ट्रिंग। हम मैच कर लेते हैं, कुछ छोटा तो नहीं है। अपना यूजर नेटिव में आते हैं, यूजर एंटिटी हम यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि एंटिटी हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी गेटर सेटर हमने लिखा है, ऑल ऑफ कंस्ट्रक्टर ऐड कर लिया है, नो ऑफ कंस्ट्रक्टर ऐड कर लिया है एंड टू स्ट्रिंग ऐड कर लिया है। तो हमारा यूज़र DTO भी हमारा हमने कंप्लीट कर लिया। यूज़र DTO के बाद अब हम चलते हैं सर्विस, अपना सर्विस बनाने। तो सर्विस पे क्लिक करेंगे और एक इंटरफेस बनाएंगे यहाँ पे, जिसका नाम होगा यूज़र सर्विस। ये हमारा यूज़र सर्विस बन गया। तो यूज़र सर्विस में हम क्रिएट यूज़र, अपडेट यूज़र, गेट यूज़र बाय ID एंड गेट ऑल यूज़र एंड डिलीट यूज़र, हम पहले इसका बना लेते हैं। यूज़र DTO और यूज़र DTO के अंदर हम पास लिखेंगे क्रिएट, फंक्शन का नाम क्रिएट यूज़र, और क्रिएट यूज़र के अंदर ये रहा हमारा यूज़र DTO और इसके बाद हम पास करेंगे यूज़र। ये हमारा क्रिएट यूज़र का हो गया। अब हम एक और बनाएंगे यूज़र DTO। यूज़र DTO, इसके अंदर फंक्शन का नाम लिखेंगे अपडेट यूज़र, और इसके अंदर पास करेंगे हम यूज़र DTO एंड सेकंड थिंग इज इंटीजर।
इंटीजर यूजर आईडी, यूजर आईडी। ये हो गया हमारा अपडेट यूजर के लिए। एंड इसके बाद बनाना है हमें गेट यूजर बाई आईडी। तो यूजर DTU, यूजर DTU गेट यूजर बाई आईडी, यूजर DTU गेट यूजर बाई आईडी। इसके अंदर हम पास करेंगे इंटीजर, और इंटीजर के अंदर पास करेंगे यूजर आईडी। ये हो गया हमारा गेट यूजर बाई आईडी। इसके बाद हम बनाते हैं गेट ऑल यूजर। तो अगर हमें गेट ऑल यूजर करना है तो उसको हम लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करेंगे, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हम पास कर देंगे यूजर DTU एंड फंक्शन का नाम गेट ऑल यूजर्स। इसके बाद लास्ट में हम एक और बनाएंगे जो कि रिटर्न टाइप होगा उसका वर्ड डिलीट यूजर। एंड इसके अंदर इसका यूजर आईडी इंटीजर, और यूजर आईडी पास कर लेंगे हम यूजर आईडी। तो हमने जो इंटरफेस है इसको हम पहले @सर्विस एनोटेट कर लेंगे ताकि ये सर्विस पता चले, सर्विस। तो हमने क्या किया, हमने किया ये है कि ये जो हमारा इंटरफेस यूजर सर्विस, हमने कोर जावा में पढ़ा होगा कि इंटरफेस के अंदर हम बॉडी नहीं लिख सकते। तो इसकी जो बॉडी होगी यानी कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे बस फंक्शन डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है कि क्रिएट यूजर, यानी कि हम क्रिएट यूजर के लिए हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखेंगे। अपडेट के लिए जो भी लॉजिक है वो हम लिखने वाले हैं। गेट यूजर बाय आईडी के लिए जो लॉजिक हो, या फिर गेट ऑल यूजर के लिए, डिलीट यूजर के लिए, हम इतने API यानी कि 1 2 3 4 5 हैं, तो हम पाँचों का जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सर्विस सिंपल के पास जाते हैं और यहाँ पे न्यू करके एक क्लास पे क्लिक कर लेते हैं। क्लास पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे यूजर सर्विस एंड यूजर सर्विस इम्पल इंटर करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करा लेंगे यूजर हमारा यूजर सर्विस को। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कराएंगे यूजर सर्विस। इम्प्लीमेंट कराने के बाद इसका ये जितने सारे इसके अंदर जो फंक्शन थे उसको हम करने वाले हैं ओवरराइड। तो ओवरराइड कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट इंटर करेंगे, इम्प्लीमेंट पे क्लिक करेंगे और जितने हमारे फंक्शन हैं सब ऑल क्लिक्ड है, बस हमें ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सारे जो गेट ऑल यूजर जो भी उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास थे वो यहाँ पे आ गए, सारे हमने ओवरराइड कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर सर्विस है, क्रिएट यूजर है, अपडेट यूजर है, गेट यूजर बाई आईडी है, गेट ऑल यूजर है, डिलीट यूजर, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो यहाँ पे बन गई है। आप देख सकते हैं क्रिएट यूजर, अपडेट यूजर, गेट यूजर बाई आईडी, गेट ऑल यूजर एंड डिलीट यूजर। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके अंदर क्रिएट करने के लिए क्या लॉजिक होगा, वैसे ही अपडेट, गेट यूजर बाई आईडी, गेट ऑल यूजर एंड डिलीट यूजर। तो इन सबको हम इनके जो भी लॉजिक होगा वो हम यहाँ पे इसका लॉजिक लिखेंगे ताकि हमारा यूजर क्रिएट हो, अपडेट हो, गेट यूजर बाई आईडी यानी कि अगर हम आईडी पास करें तो हमारा यूजर मिल जाए, और सारे यूजर पास करना हो तो उसके लिए क्या हम लॉजिक लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, और डिलीट करने के लिए हम क्या लॉजिक लिखें ताकि डेटाबेस यूजर डिलीट हो जाए। तो चलते हैं अपना लॉजिक लिखते हैं। ओके, तो हमें लॉजिक लिखने से पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारा यूज़र DTO, मैं यहाँ पे यूज़र DTO कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जब हमें यूज़र DTO जब मिलेगा तो उसे हमें क्या करना है, उसको जब हम डेटाबेस में जब सेव करेंगे तो यूज़र में सेव करेंगे, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा यूज़र में,
और जब सेव कर लेंगे तो फिर जब हमें रिटर्न करना होगा तो फिर हमें यूजर DTO में रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमने यूजर में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर अगेन उसको एक बार और हम कन्वर्ट करेंगे यूजर DTO में। तो हम कन्वर्टिंग के लिए मॉडल मैपर का यूज करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें pom.example में जाकर जहाँ पे हमारे डिपेंडेंसीज जो लगे हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लोम्बोक मैं लोम्बोक के नीचे मैं लगा दे रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मॉडल मैपर, और इसको मैं रिफ्रेश कर लूँगा ताकि हमारा जो भी इसका इंस्टॉलेशन हो ये खुद से कर ले। अभी आप देख सकते हैं अभी हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा और हम एक दो बार इसको रिफ्रेश भी कर लेंगे। तो हमारा जो भी मॉडल मैपर का जो pom.xml था वो लग चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन एप्लीकेशन में। जो हमारा ये जो मेन था, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें यहाँ पे हमें लिखना है पब्लिक मॉडल मैपर मॉडल मैपर एंड इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करा लेंगे, रिटर्न न्यू मॉडल मैपर, और इसके ऊपर हम बीन का नोटेशन का यूज कर देंगे। बीन यानी कि हमें जहाँ भी मॉडल मैपर की ज़रूरत पड़ेगी, हमने यहाँ पे बीन असाइन कर दिया है, तो हम जहाँ भी इसको ज़रूरत पड़ेगी हम ऑटो वायर करके उसका यूज कर लेंगे। और इसको हम चाहे तो अलग कन्फिग्रेशन एनोटेशन के अंदर क्लास बना के हम उसके अंदर भी इसको डिफाइन कर सकते थे। पर जो हमारा स्प्रिंग बूट जो एप्लीकेशन होता है, जो हम एनोटेशन जो यूज करते हैं मेन एप्लीकेशन में, ये @configure को भी ये अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके रखता है। तो हमें अलग से कन्फिगर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों के लिए एक ही काम करता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बीन का यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको अलग किसी क्लास में बना के अगर अलग से इसको बनाना चाहते थे तो हमें इसके ऊपर @configuration लिखना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने जो हमारा यूजर जो सर्विस इम्पल था, जहाँ पे हमें अपना लॉजिक लिखना था, हम यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि जो हमारा प्राइवेट है, प्राइवेट यूजर सर्विस, यूजर सर्विस, इसको ऑटो वायर कर लेंगे, ऑटो वायर कर लेंगे। और इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी मॉडल मैपर की, तो हमें मॉडल मैपर को भी और ऑटो वायर करना पड़ेगा। तो प्राइवेट मॉडल मैपर, इसको हमें इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑल्ट इंटर, इंपोर्ट हो गया। और इसको ऑटो वायर कर लेंगे। तो हमारा यूजर सर्विस और मॉडल मैपर दोनों चीज़ ऑटो वायर हमने कर लिया, क्योंकि इन दोनों की ज़रूरत हमें जब अपना लॉजिक हम लिखेंगे तो इन दोनों की नीड हमें पड़ेगी। तो इसलिए हमने पहले इसको इंपोर्ट कर लिया, सॉरी ऑटो वायर कर लिया। तो अब हम देखते हैं जब हमें यूज़र क्रिएट करना होगा तो हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, हमें यूज़र DTO मिल रहा है। तो यूज़र DTO में जो भी वैल्यू है उनको हम पहले क्या करें, डेटाबेस में सेव करेंगे। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए हमें नीड पड़ेगी यूज़र रेपोजिटरी की। तो हमें प्राइवेट यूज़र रेपो, ये रहा हमारा यूज़र रेपो, और इसे हम ऑटो वायर कर लेंगे। इसको हमने ऑटो वायर कर लिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं,
दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप, और मैप के अंदर हमें यूजर DTO मिल रहा है, यूजर DTO मिल रहा है, और इसको कन्वर्ट करना है हमें यूजर क्लास में, यूजर डॉट क्लास। वेट, इसे हमें इंपोर्ट कर लेंगे, ऑल्ट इंटर। ये हमारा आ रहा है इंटिटीज़ है, तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा हम इसको कहाँ इंपोर्ट करें, इंटिटीज़। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमें यूज़र DTO मिला, यानी कि जो भी हमें यूज़र DTO के फॉर्म में मिला, हमने उसको पहले क्या किया, यूज़र DTO को हमने लिया और लेने के बाद उसको यूज़र में हमने चेंज कर दिया। अब यूज़र में चेंज करने के बाद इसको हम एक लोकल वेरिएबल में सेव कर लेंगे और इसको हम नेम मैप ही रख देते हैं। तो ये हमारा किस में फॉर्म आ गया, यूज़र के फॉर्म में आ गया। तो हम रिपोजिटरी में जब भी सेव करेंगे तो यूजर DTO को यूजर में कन्वर्ट करके तभी सेव करेंगे। यानी यूजर DTO हमारे पास आया और आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, पहले यूजर में कन्वर्ट करेंगे और एक बार जब कन्वर्ट हो गया तो इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट मॉडल मैपर, सॉरी यहाँ पे मॉडल मैपर नहीं है, दिस डॉट यूजर रेपोजिटरी, और यूजर रेपोजिटरी में हम इसको क्या कर लेंगे, सेव का फंक्शन यूज कर लेंगे, सेव, और मैप को सेव कर देंगे। और यहाँ पे हमने सेव कर दिया और इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लेंगे और जिसको नाम हम रख देंगे अपडेटेड यूजर या फिर एडेड यूजर, एडेड यूजर। और इसी एडेड यूजर को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न करने टाइम हम लिखेंगे दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप, और मैप में हम एडेड यूजर पास करेंगे, एडेड यूजर, और इसको कन्वर्ट किसने करना है हमें, यूजर DTO, यूजर DTO डॉट क्लास में। और इसको हम सेम लाइन में कर लेते हैं। तो हमने क्या, क्रिएट यूजर के लिए हमें यूजर हमें क्या पास करे, यूजर DTO में जो भी हमने पास किया था, यानी कि नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो सब यहाँ पे यूजर DTO के फॉर्म में वो पास करेगा, हमें देगा। तो हमें क्या करना है, इसको यूजर DTO क्या करना है, यूजर DTO को हम यूजर क्लास में हम कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद वो सारी चीज़ें मैप में आ गई अभी, और उसी मैप को हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो यूजर रेपो में हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। और जब हम सेव कर लेंगे, यानी कि एडेड यूजर हमारा सेव करने के बाद एडेड यूजर में हमने स्टोर करा लिया, और जब हमने बताया था जब हम इसको रेस्पॉन्स करेंगे तो इसको अगेन हम यूजर DTO में कन्वर्ट करके तभी रेस्पॉन्स करेंगे। तो इस एडेड यूजर को हमने क्या कर दिया, यूजर DTO में क्लास में कन्वर्ट करके और देन इसको हमने रिटर्न कर दिया।